अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हमेशा की तरह मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे अगर आप चाहते हैं ना आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स हो जाएं तो वो होने लग जाएंगे। लेकिन आपको इन स्टेप्स को, इन टिप्स को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ और अच्छे तरीके नीयत के साथ फॉलो करना है, अल्लाह पर यकीन करके और कोशिश करते रहना है। तो देखिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसे 360 डिग्री चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे रास्ते खुलने लग जाएंगे, ऐसी ऐसी जगहों से, चाहे वो रिस्क हो या फिर किसी भी तरह की परेशानी हो, वो दूर हो जाएगी। बस आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। और वो शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी एडवाइस लेना चाहती हूँ। वो ये है कि मेरे दिमाग में इस चीज़ की बहुत कन्फ्यूजन है कि मैं व्लॉग्स करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप व्लॉग्स करो और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करो। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, और अगर करना चाहिए तो वीकली करना चाहिए या फिर रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। किस तरह के आपको मतलब पसंद आएंगे, किस तरह के मैं व्लॉग्स बनाऊँ। सो यस, आप मेरे पिछले जाके व्लॉग्स भी देख सकते हैं, मैंने बनाए हैं कुछ, तो उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। और उसके बाद आप मुझे एक जेन्युइन सजेशन देना, तो इंशाल्लाह मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी और जो मुझे अच्छा लगेगा उसके हिसाब से वीडियोस भी बनाऊँगी। सो मैं वेट करूँगी। विदाउट एनी फर्दर डिले अभी हम अपनी जो टॉपिक है, जो टिप्स हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बिज़नेस पार्टनर अल्लाह हो, और जब हम अल्लाह ताला को बिज़नेस पार्टनर बनाते हैं और उसके साथ तिजारत करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें इतना प्रॉफिट है कि आपने थोड़ा दिया है उसका डबल ट्रिपल आपको होकर मिलता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो कुछ इस तरह आपको करना है कि रोज़ चाहे आप बहुत थोड़ा, थोड़े से भी थोड़ा कैश किसी को दे दें जिससे किसी की थोड़ी बहुत आसानी हो जाए। बहुत छोटा अमाउंट भी हो सकता है, जितना आपको ठीक लगे, जितना आप साहिब हिसाब है उस हिसाब से। या फिर आपने रोज़ एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, एक चैलेंज लिया, खुद से चैलेंज लिया कि हमें किसी ना किसी की मदद करनी है, किसी को पानी की बोतल दे दी, या फिर परिंदों को पानी पिला दिया, या परिंदों को खाना खिला दिया। इंसानों के लिए या जानवरों के लिए कुछ भी खैर का ज़रिया बनने का इनिशिएटिव, खैर का ज़रिया बनने का चैलेंज आज से आप लें। और ये अगर आप सच में, अगर ये चैलेंज आप 21 डेज़ लेंगे ना, ऐसे चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। ये ऐसी तिजारत है अल्लाह के साथ कि आप जो भी देंगे, जितना भी देंगे, वो एक तो आपको आखिरत के बैंक अकाउंट में आपको आपके मिलने वाला है, यानी कि उस जहाँ में जो हमेशा का रहने वाला जहाँ है, हमारी हमेशा की ज़िंदगी है, वहाँ हमें डबल ट्रिपल होके मिलेगा। और इस दुनिया में भी अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत देगा। हमारी जो आफत बलाएँ होती हैं, मुश्किलें होती हैं, मुसीबतें होती हैं, वो टल जाती हैं और आसानियाँ हमें इस दुनिया में मिलती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ भी रोज़ इनिशिएटिव लेना है, बहुत छोटा ही सही, कि हम किसी के लिए खैर का ज़रिया, एक आसानी का सबब बने। तो देखें फिर अल्लाह ताला आपके लिए कैसे आसानियाँ करते हैं इस दुनिया में और आखिरत में इंशाल्लाह। सेकंड टिप है दुरूद शरीफ। देखिए, पाँचों टाइम की नमाज़ें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है और उसमें बिल्कुल डिले नहीं करना है, टाइम से पढ़नी है। ये भी नहीं कहना कि अज़ान हो गई तो अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, क्योंकि शैतान का एक ट्रैप होता है। तो जो जैसी अज़ान हो, जिस भी नमाज की, उसको फ़ौरन अदा करें और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। आप हर नमाज के बाद एक मामूल बना लें कि मुझे 10 मरतबा पढ़ना है या 100 मरतबा पढ़ना है, जैसे आपको ठीक लगे। ट्रस्ट मी गाइस, दुरूद शरीफ के जो बेनिफिट्स हैं ना, वो इतने हैं कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इतनी बरकतें हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं, इतनी आसानी और अल्लाह की रहमतें अगर आप चाहते हैं अपनी इस ज़िंदगी में और उस ज़िंदगी में, तो उसके लिए दुरूद शरीफ बस बहुत जितना हो सके उतना पढ़ना आप शुरू कर दें। आप हर नमाज के बाद मिनिमम 10-10 मरतबा ही पढ़ना शुरू कर दें। इतना इनिशिएटिव अपने लिए ज़रूर लें। चीज़ और, दुरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप अपनी जो लंबी वाली होती है वो पढ़ लें, या फिर छोटी सी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ये पढ़ लें, या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको ईजी लगता है, जो आप रेगुलर पढ़ सकते हैं, आप वो पढ़ें। तीसरी टिप अपनी शेयर करने से पहले एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें और दिल से करनी है, क्योंकि अगर इस्तग़फ़ार नहीं करते, हमारे गुनाह माफ़ नहीं है, तो भी हमारी दुआ कबूलियत में और चीज़ों में देरी हो जाती है। तो मिनिमम ये तो टारगेट बनाएं कि आप दिन में 100 बार इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। और उसके बाद जो हमारी लास्ट टिप है वो है ज़ोहर की नमाज़ के बाद
आपको पढ़ना है 100 बार या वहाबू, जिसका मतलब है ए बहुत देने वाले। ये आप मांग कर देखें, इंशाल्लाह यू विल सी ग्रेट चेंजेस इन योर लाइफ। ना है ज़ोहर की नमाज़ के बाद 100 मरतबा, और अगर बाय चांस किसी दिन आपसे मिस हो जाए तो आप पूरे दिन में कभी भी 100 मरतबा कोशिश करें कि या वहाबू ज़रूर पढ़ें। वैसे आप यही ट्राई करिएगा कि आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही पढ़ें। और ज़ाहिर है नमाज के लिए हमें, चाहे हम कितने ही बिज़ी क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, नमाज नहीं छोड़नी। अगर हम चाहते हैं कि इन चीज़ों का रिज़ल्ट हमको दिखे और जल्दी दिखे, तो अल्लाह पर यकीन, अल्लाह से कनेक्शन। और एक चीज़ इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि ये देखें कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ आप गलत नहीं कर रहे, कोई हेर फेर नहीं है किसी भी तरह से। हर तरह से मामलात में, हुकूकुल इबाद में, अल्लाह की जो मखलूक है उसके साथ आपने कुछ कभी गलत नहीं किया, और किया है तो उससे माफ़ी मांगे। अपने भी दिल को साफ़ करें, लोगों को माफ़ कर दें, और अगर किसी के साथ गलत किया है तो उससे माफ़ी मांग लें, अपने मामलात ठीक करें। क्योंकि अल्लाह इतना मेहरबान, इतना रहम करने वाला है, इतना रहम करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है कि वो अपने तो माफ़ कर देगा, लेकिन वो इंसाफ करने वाला भी तो है ना। हुकूकुल इबाद भी तो ठीक होने चाहिए। हमें नहीं चाहिए ना कि जब हम अल्लाह के सामने खड़े हो तो कोई आके हमारी शिकायत अल्लाह से लगाए और हम शर्मिंदा हों। तो ना दुनिया में ना आखिरत में हमें ये शर्मिंदगी, ये रुसवाई नहीं चाहिए। उसके लिए ख़ुद को चेक करें और अल्लाह से माफ़ी मांगे, लोगों से माफ़ी मांगे, और बस अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ते रहे। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी सजेशंस का कमेंट्स में इंतज़ार रहेगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।